हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्दघनोग प्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्कः मुनिभिरुपासिततीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसार मासा आचार्य श्री कुंदकुंद नामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है आचार्य सूर्य सागर जी की। यह सुंदर रचना है, एक एक शब्द गहराई लिए हुए है, विषय का स्पष्टीकरण है और प्रस्तुतिकरण बड़ा सुंदर है। जिन आगम की बातें आगम प्रमाण से प्रस्तुत करते चले जा रहे हैं। सम्यक दृष्टि जीव के जीवन में निशंकित आदि 8 अंग होते हैं। न केवल 8 अंग सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जीवन में होते हैं, अपितु 25 प्रकार के दोषों से वो रहित भी होता है। माने 8 अंग भी होते हैं और 25 दोषों से वो रहित भी होता है। प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य जैसे गुण भी उसके जीवन में दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, आत्मानुभूति लक्षण से सुशोभित होता है, दृढ़ निश्चयवान होता है। बहुत तरह की बातें सम्यक दृष्टि के जीवन में होती है। जिन 25 दोषों से रहित वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव है, आखिर वे 25 दोष कौन से हैं जिनसे वे रहित होता है, उसकी यहाँ चर्चा चल रही है। इतना सुंदर प्रकरण है कि जिन दोषों से सम्यक दृष्टि जीव रहित होता है, उन दोषों से रहित होने का प्रयत्न हमें भी करना चाहिए। हमें भी वे सारे प्रयत्न कर लेने चाहिए जिनसे वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव सुशोभित होता है। जो उसके जीवन के अंग हैं वे हमारे जीवन में भी होने चाहिए। 8 अंगों की चर्चा विस्तार से हो गई और उन 8 अंगों के ही विपरीत माने विरोधी जो शंका आदि 8 दोष हैं उनकी चर्चा भी कर चुके थे। आज तो 8 प्रकार के मद की चर्चा करनी है। ज्ञानी के मद नहीं होते, ज्ञानी के घमंड नहीं होता। जिसके घमंड होता है वो ज्ञानी नहीं होता और जो ज्ञानी होता है उसके घमंड नहीं होता। बड़ा गजब स्वरूप है भाई साहब। यद्यपि उत्तम मार्दव धर्म की चर्चा करते समय निरभिमानी, मद रहित ऐसे सम्यक दृष्टि और ज्ञानियों की चर्चा बहुत बार की जाती है, की जाती रही है। फिर भी आज इन मदों का स्वरूप क्या है और सम्यक दृष्टि जीव इस प्रकार के मद क्यों नहीं करता, थोड़ी बहुत चर्चा इसके बीच में हम आपके बारे में आपके सामने करने वाले हैं। 74 नंबर पेज देखिए, नहीं 73 नंबर पेज, अष्टमद, नीचे एक हेडिंग दिया हुआ है, अनगार धर्मामृत दूसरे अध्याय का 87 नंबर का यह श्लोक है। अनगार धर्मामृत पंडित आशाधर जी का लिखा हुआ ये ग्रंथ है और सुंदर चर्चा इस पूरे ग्रंथ में है। 2 ग्रंथ हैं, एक सागार एक अनगार। तो अनगार मुनिराजों की मुख्यता से है, सागार गृहस्थों की मुख्यता से है।
धर्मामृत, धर्मोपदेश उसमें दिया गया है। श्लोक पढ़ता हूँ संस्कृत का। संभावयन् जाति कुलाभिरूप्य विभूतिधीशक्ति तपोर्चनाभि सोत्कर्षमन्यस्य सधर्मिणो वा कुर्वन् प्रदर्श प्रदुनोति दृष्टिम। धुन दूसरी है इसकी। संभावयन् जाति कुलाभिरूप्य विभूतिधीशक्ति तपोर्चनाभिः स्वोत्कर्षमन्यस्य सधर्मिणो वा कुर्वन् प्रदर्श प्रदुनोति दृष्टिम। धुन से कितना फर्क पड़ जाता है? यदि श्लोक की धुन बराबर ख्याल में हो तो वो धुन से वो श्लोक बराबर रीति से पढ़ने में आता है। चलिए, इसमें 8 मदों के नाम बतलाए गए हैं, अर्थ देखते हैं। 74 नंबर पेज पर देखिए। जो कोई सम्यक दृष्टि जीव जाति कुल, जो कोई सम्यक दृष्टि जीव जाति कुल रूप संपदा बुद्धि बल तप और पूजा, इन 8 का घमंड करता है, अर्थात इनके द्वारा अपने को ऊंचा चढ़ाना चाहता है और दूसरे साधर्मी पुरुषों को नीचे गिराना चाहता है, वह सम्यक्त्व की महिमा को घटाता है, अर्थात सम्यक्त्व को मलिन करता है। ओ, क्या बात कह रहे हैं भाई साहब। ये जो बातें कही जा रही है, इन बातों को एक बार गहराई से समझ लेना, क्या बात कही जा रही है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव सम्यक्त्व की महिमा को घटाता है, अरे दूषित करता है। यदि वो गिरने वाला होगा ना, सम्यक दृष्टि समझ लीजिए आप, सम्यक दर्शन कायम रहे ये कोई गारंटी तो नहीं है। सम्यक तो छूट भी जाता है, सम्यक दर्शन छूट करके जीव वापस मिथ्या दृष्टि हो जाता है। यह बात अलग है कि उसके मोक्ष जाने की गारंटी हो गई, ये बात अलग है। दोबारा सम्यक दर्शन ले लेगा, एक बार करके छूट गया है ना, दोबारा ले लेगा, ये अलग बात है। अभव्य नहीं है, भव्य जीव है, मुक्ति की प्राप्ति भी करेगा, संसार समुद्र का उसके किनारा भी आ गया है। ये सारी बातें होने के बावजूद भी, ये सब परम सत्य बातें होने के बावजूद भी कदाचित हीन पुरुषार्थी हुआ, कदाचित अल्प पुरुषार्थी हुआ गिर सकता है। या फिर जो जीव सम्यक दर्शन के लिए प्रयत्न कर रहे हैं उनके लिए भी कहा जाता है कि आपको इन दोषों से बचना चाहिए। यदि सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना चाहते हैं तो इन दोषों से हमारे को बचना चाहिए। किन दोषों से? 8 प्रकार की चीज़ें ऐसी है जिनके आश्रय से मान होता हुआ दिखाई देता है, घमंड होता हुआ दिखाई देता है। मैं यदि आपको इस संबंध में समंत भद्राचार्य का श्लोक बतलाऊं, नरेंद्र बाकलीवाल जी साहब, इसमें समंत भद्राचार्य रत्नकरण श्रावकाचार्य में एक श्लोक देते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है। एक ही लाइन में उन्होंने 8 नाम दे दिए। ज्ञानम पूजा कुलम जाति बलम रिद्धि तपो वपु, एक लाइन, 8 मदों के नाम एक लाइन में। ज्ञानम पूजा कुलम जाति बलम रिद्धि तपो वपु अष्टावाश्रित्य मानित्वम स्मय माहुर्गत स्मयाः। समंत भद्र स्वामी कहते हैं दुनिया में 8 वस्तुएं ऐसी है जिन 8 वस्तुओं के आश्रय से, आधार से जगत में ये जीव घमंड करता हुआ दिखाई देता है। 8 चीजें हैं ऐसी। घमंड तो स्वयं कर रहा है, लेकिन निमित्त कौन बन रहा है? ऐसा नहीं है कि बिना निमित्त के हो जाएं। जितने भी विकार होते हैं वे सारे विकार पर निमित्त के अवलंबन से उत्पन्न होते हैं, और जितने भी स्वभाव हैं वे स्वाश्रय से उत्पन्न होते हैं। 2 बातें कह दी हमने। जितने भी विभाव भाव हैं वे पर निमित्त से उत्पन्न होते हैं, और जितने भी स्वभाव भाव हैं वे स्वनिमित्त से उत्पन्न होते हैं। जितनी निर्मलता पवित्रता है
वो अपने आश्रय से उत्पन्न होती है क्या, और जितना विकार है ये पर के लक्ष्य से उत्पन्न होता हुआ दिखाई देता है। बिना निमित्त के यदि हो जाए तो वो स्वभाव हो जाए, सीधी सी बात है भैया। अब देखिए बात क्या चल रही है यहाँ कि भाई ये घमंड ये भी विकार है, तो ये घमंड क्यों हो रहा है? तो बोले घमंड हो रहा है इसका मतलब कोई न कोई निमित्त बन रहा होगा उसमें। जैसे गुस्सा आया तो किसी न किसी के ऊपर आएगा, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है नहीं नहीं भैया मुझे गुस्सा आ रहा है कि किस पे आ रहा है कि किसी पे भी नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। गुस्सा आएगा तो किसी के ऊपर आएगा। ख्याल में आ रही है बात? घमंड होगा तो किसी के आश्रय से घमंड होगा। मायाचारी करेगा तो कहीं किसी प्रसंग घटना परिस्थिति में करेगा। लोभ होगा तो किसी वस्तु को देख करके होगा कि किसी वस्तु को प्राप्त, वस्तु होगी तो उसे प्राप्त करने की इच्छा रखने से लोभ होगा। बात घमंड की चल रही है। बोले दुनिया में 8 वस्तुएं ऐसी है जिनके आश्रय से घमंड होता है। बोले वे कौन कौन सी हैं? तो बोले ये दे दी यहाँ पर नाम, जाति कुल रूप संपदा, बुद्धि बल तप और पूजा, और इनके आश्रय से किया घमंड। कि घमंड क्या होता है कि अपने आप को ऊंचा और दूसरे को नीचा, इसका नाम है घमंड। स्वयं को ऊंचा दिखाना चाहना, ऊंचा चढ़ाना चाहता है और दूसरे साधर्मी पुरुष को नीचे गिराना चाहता। इसका मतलब सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव कभी भी किसी दूसरे साधर्मी व्यक्ति को नीचे गिराना नहीं चाहता। समझ में आ रही है बात? सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव कभी किसी दूसरे को नीचे नहीं गिराना चाहता। अरे किसे नीचे गिराए? परात्म निंदा प्रशंसे सत सद्गुणोच्छादनो भावने चे नीचेर गोत्रस्य। भगवान स्वामी आचार्य लिखते हैं तत्वार सूत्र में 6 अध्याय का सूत्र है, पर आत्म निंदा प्रशंसा सत सद्गुणोच्छादनो भावने चे नीचे, असद गुणों का उत्पादन क्या और सत का ढकना। सोचना आप ये क्या स्थिति है? ये बोले अधोगति का कारण है, नीच गोत्र कर्म बंधन का कारण है। और ज्ञानी जीव ऐसे नीच गोत्र कर्म का तो काम करता नहीं है। इसका मतलब उच्च अवस्था की प्राप्ति करता है, उच्च अवस्था को प्राप्त करना चाहता है। क्या इससे विपरीत यदि करे तद विपरीतम च उत्तरस्य, तद विपरीतम च उत्तरस्य, इससे विपरीत परिणाम रखना ये उच्च गोत्र कर्म के आश्रम के कारण है। तो ये सब बातें तत्वार सूत्र महाशास्त्र में कही है, रत्नकरण श्रावकाचार में कही है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जैसे ग्रंथों में कही है। यहाँ संयम प्रकाश ग्रंथ में भी वही बात कह रहे हैं। श्रावकाचार ग्रंथों में ऐसी चर्चाएं नहीं आएंगी तो क्या होगा? छेड़ालाकार दौलत राम जी ने लिखा है। तो ऐसे सम्यक्त्व की महिमा को वो घटा रहा है यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो। और एक बात कहूँ, यदि कोई व्यक्ति दूसरे को नीचे गिराने का प्रयास कर रहा है तो इसका मतलब यह है या नीचे देख रहा है। कोई व्यक्ति माने कोई व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं, प्रदीप जी साहब आप अलग तरह की बात सोच रहे हैं, और इस तरह की यदि बात मैं कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि सच में हमें गर्व है इस बात पर कि हम जैन हैं। हमें गर्व है इस बात पर कि हम अभक्ष्य भक्षण नहीं करते। हमें गर्व है इस बात पर कि हम रात्रि भोजन नहीं करते। क्या ऐसे प्रयोग अलग तरह के होते हैं। माने 4 लोग यदि मिलकर के किसी एक व्यक्ति की निंदा कर रहे हों और ये कह रहे हों कि यार तू ये देखो ये दिन में भोजन करते हैं, ये दिन में भोजन कर रहे हैं। अब अपने को कई लोग ऐसे होते हैं जिनको शर्म आने लगती है ऐसी बात को सुन करके। ऐसा होता है ना, अरे यार ये तो यार क्या, गर्व से कहो हम जैन हैं। एक गर्व मतलब गौरव की बात है भाई साहब ये। अरे शर्म रात को खाने वालों को आनी चाहिए कि दिन में खाने वालों को शर्म आवे? दिन में भोजन करने वालों को शर्म करने का क्या काम है? हम गर्व से कहते हैं हम दिन में खाते हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, जैन कुल में पैदा हुए हो, तुम जैन कहलाने के लायक नहीं हो। 4 बातें उनको स्पष्ट शब्दों में सुना दो अच्छे से। कोई व्यक्ति यदि तुम्हारे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, यदि तुम दिन में भोजन करते हो, जैनत्व के योग्य आचरण करते हो, आपका योग्य आचरण है, सदाचार में आपका जीवन है, जैन धर्म की पालन आप करते हो, जैनाचार को यदि आप अपने जीवन में अपनाते हो, और कोई दुनिया का व्यक्ति आपको नीचे गिराने की बात करता है जैन होकर के भी, तो आप तुरंत उसे कह दो अरे हमें क्या कह रहे हो, तुम तो जैन कहलाने के लायक नहीं हो।
दिन में भोजन चांद के पानी नित्य जनालय जाएगा। हमें गर्व है कि हमने जैन कुल में जन्म लिया है, हम भगवान महावीर स्वामी के वंशज हैं। ये बात गर्व से कहो। ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये मैं तो कह ही रहा हूँ, लेकिन ये बात मैंने इस तरह के गर्व करने की बात आदरणीय युगल जी बाबूजी साहब से सुनी है। हाँ हाँ, करते हैं हम गर्व, इसका नाम है बहुमान। ऐसा बहुमान तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को होता है, ऐसा बहुमान तो अपने स्वभाव का सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव करता है, स्वभाव का बहुमान करता है, अपना बहुमान करता है। अंदर से बहुत बहुमान आता है उसे अपने स्वभाव का, तीर्थंकरों का, पंच परमेष्ठियों का, जैनत्व का, जैन कुल का, जैन धर्म का, सतपथ पर चलने का, इन सब का बहुमान बहुत आता है। लेकिन इस बहुमान के आधार पर वो किसी दूसरे को नीचे गिराने का काम नहीं कर सकता है। पॉइंट ख्याल में आ रहा है आपको? माने आप ऊपर चढ़े बहुत अच्छी बात है, अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आप दूसरे को नीचा गिरा रहे हैं तो फिर ये गलत बात हो गई। मैं प्रवचन सुनता हूँ रोजाना, अच्छी बात है, ये क्या है मेरे सामने, कुछ नहीं है, इसको क्या, अरे नहीं भाई ऐसा नहीं, ऐसा घमंड नहीं। आपको क्या पता है, पापी से पापी लोग पहले निर्वाण की प्राप्ति कर लेते हैं। कौन व्यक्ति कब तिर जावे कुछ भरोसा नहीं है, कौन व्यक्ति कब पार लग जावे कुछ ठिकाना नहीं है। क्या हाँ, अंजन से निरंजन हो जाता है। अंजन जैसा चोर भी, सप्त व्यसनों में पारंगत भी, ऐसे पापी जीव भी भगवान बन जाते हैं। पलटने में कितनी देर लगती है, कम में सूरा ते धम में सूरा। जो कर्म में शूरवीर होते हैं वे यदि पलट जावे तो धर्म में भी शूरवीर हो जाते हैं। सवाल तो बुद्धि का है ना, कौन कितना बुद्धिमान है। जो जितने बुद्धिमान होते हैं उतना ही तेज गति से, बस बड़े बड़े लोग आप देखिए, अपने रामजी बापू जी, रामजी भाई की बात करता हूँ, रामजी भाई माणिक चंद जी दोषी हमारे सुमन भाई के पिताजी थे। अब तो सुमन भाई भी नहीं रहे, रामजी भाई तो रहे ही नहीं। अपने जो महात्मा गांधी हैं राष्ट्रपिता, ये महात्मा गांधी जी उनसे वकालत संबंधी सहयोग लेने के लिए आते थे। क्या वकालत संबंधी उनसे सहयोग लेने के लिए आते थे। सोचो आप वो क्या हस्ती थे। तत्वार्थ सूत्र की टीका लिखी है उन्होंने, व्याख्या की है रामजी भाई ने। तो मैं तो क्या कहना चाह रहा था, रामजी भाई को क्यों याद किया मैंने? देखो आप, ऐसा है, चलो कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं और बहुत अच्छे अच्छे काम उन्होंने किए हैं, करते रहे हैं। जिन शासन के लिए समर्पित लोग होते हैं, ऐसे सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील थे। देखिए, चलिए, हाँ मैं ये कह रहा था, सुनो बात ध्यान आ गई। ये तो क्षेयोपशम ज्ञान है भाई साहब, अपने दिमाग से निकल जाती है बात, फिर दिमाग में वापस आ जाती है। मैं ये कह रहा था आपसे कि जो कर्म में शूरवीर होते हैं वे धर्म में शूरवीर हो जाते हैं। माने उनकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी कि वे सुप्रीम कोर्ट के वकील थे और गांधी जी उनसे सलाह लेने के लिए आते थे। फिर उन्होंने वकालत छोड़ दी। क्या और क्या किया, अपनी बुद्धि का प्रयोग इधर जिन धर्म की तरफ करने लगे। तो जब बुद्धि का प्रयोग वे जिन धर्म की तरफ करने लगे तो फिर क्या हुआ, बोले यहां वकालत उनकी पूरी की पूरी बुद्धि काम आई। इसी तरह से जो क्षत्रिय होते हैं, जो पुरुषार्थी होते हैं, उन्हें मिनट नहीं लगती है 6-6 खंड की विभूति को। बढ़िया हो तो सोचता ही रह जाएगी, इसको छोड़ूं इसको छोड़ूं। प्रैक्टिस कर रहा हूं मैं, छोड़ने की प्रैक्टिस कर रहा हूं, देख रहा हूं मैं एक बार 2 दिन छोड़ के देखता हूं, फिर 3 दिन करके देखता हूं, मेरे तो निभेगा तो मैं चलाता हूँ। अरे ये कमजोर लोगों के काम नहीं है ये। क्या ये पुरुषार्थियों के काम है सच में। इतनी दृढ़ता आती है। आप महापुरुषों के जीवन चरित्र को देखते हैं तो इतनी दृढ़ता आती है, एक झटके से खत्म। कोई व्यक्ति गुटखा खाता हो, 10 पुड़िया रोज खाता है, अब उससे कहो छोड़ने के लिए, हम 10 से 9 तो कर दिए मैंने, आजकल कम कर दिया है मैंने, 10 से 9 कर दिए। अरे कहा 10 से 9 की बात करता है, ऐसे कोई छूटती है क्या? क्या तो कुछ छूटती नहीं है ऐसे। क्या मैंने आसान नहीं है। हमारे दीवान साहब
रोज़ सुनते हैं सामने, वो कहते हैं कि मैं कमेंट नहीं कर पाता, मेरे टीवी पे चलता रहता है। जब भी बात होती है संजय जी से तो मेरे को प्रवचन का प्रसंग सुनाते, आज ये कहा था आपने, आज ये कहा था आपने। बोले मैं लिख नहीं पाता हूँ उस पर। गुटखा खाते थे, 24 घंटे मुंह के अंदर दबा रहता था। त्याग किया तो ऐसा झटके से त्याग किया। 30 साल 40 साल से जो व्यक्ति गुटखा 24 घंटे खा रहा हो, त्याग करने के बाद में बोले इतनी तड़प रहती थी, इतनी तड़प रहती थी, ऐसा खिंचता था जल, मतलब क्या बॉडी की स्थिति होती थी। लेकिन झटका दिया एक, हट, कोई बात नहीं, तोड़ दिया तो तोड़ दिया, कोई विकल्प का काम नहीं है। पता नहीं, मैंने कभी एक बार पहले कही थी तो उन्होंने कुछ कोई पूरी सुनाई थी मेरे को कुछ बात कि ये ऐसा ऐसा है उसके अंदर और ऐसा और सब, मैं तो भूल भाल गया। कोई बात नहीं। कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है, 10 पीता है, 5 कर दी मैंने, 2 कर दी मैंने, अरे ऐसे नहीं छूटती है। आप क्या करते हो, आलू की सब्जी महीने में 8 दिन खाते हो तो अब महीने में 4 दिन कर दोगे, ऐसा क्या करोगे बतलाओ? क्या 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 है ये? ऐसा छूटती नहीं है वो। छूटने के लिए तो दृढ़ता से लगाम कसनी पड़ेगी। अब जो होगा जो हो जाएगा, खत्म, छुट्टी क्या, ऐसी ऐसी दृढ़ता चाहिए अंदर में। डॉक्टर बंद क्या, कई सब ने कह करके देख लिया, छूटता नहीं है। ये जो लत पड़ जाती है ना किसी चीज की, लेकिन ऐसे जो पुरुषार्थी व्यक्ति होते हैं, अपने जो महापुरुष 96,000 रानियों को छोड़ने के लिए चक्रवर्ती सम्राट क्या ये सोचेंगे एक एक पत्नी को एक एक दिन समझाऊंगा तो 1000 साल, हजारों साल लग जाएंगे छोड़ने में, तब तक परिणाम रहेगा छोड़ने का? नहीं, फिर तो कोई समझाएगी तो फिर समझ में आ जाएगी, फिर छोड़ने का विचार ही छोड़ देगा। क्या होगा? आप जरा कल्पना कीजिए, 96,000 रानियां, 96,000 रानियां, साल में कितनी निपटेगी? 365। एक एक दिन में एक एक को तो निपटाना पड़ेगा ना। एक साल में 365, तो 3 साल में जाकर के 1000 निपटेगी लगभग। 3 साल में 1000, अब 96,000 है। क्या क्या करोगे? जिंदगी निकल जाएगी समझाते समझाते। ऐसे समझा समझा करके दीक्षा लेते होंगे, समझा समझा करके छूटता होगा। अच्छा, मिथ्यात्व कितना छोड़ना भाई साहब? मिथ्यात्व छोड़ो, अभिप्राय बदलना है अपने को। कैसे कैसे बदल रहा है, थोड़ा थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा तो बदल रहा है। झटका लगाया 3 टुकड़े मिथ्यात्व के, दर्शन मोहिनी के 3 टुकड़े हो गए, मिथ्यात्व सम्यक मोहिनी, ऐसे 3 टुकड़े झटके से हो जाते हैं। पुरुषार्थ अंतरोन्मुखी जब चलता है ज्ञानी जीव के, तो झटके से 3 टुकड़े होते हैं। देखिए, खैर यहाँ चर्चा चल रही है अपनी, ये मद रहित, वो नीचे नहीं गिराना चाहता, स्वयं की पद का उसको गौरव और गरिमा है अपने पद के संबंध में। बराबर ऐसा है कि बहुत गरिमा है उसे अपने पद के बारे में, अपनी प्रतिष्ठा के बारे में, अपने जैनत्व के बारे में बहुत गौरव है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो सामने वाले व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को हीन दृष्टि से देखता हो, गिरी हुई दृष्टि से देखता हो, उसे गिरा देता हो। साधर्मी व्यक्ति भैया, जैसे मैं भगवान बनने, अरे मैं तो सम्यक दृष्टि हूँ, अभी साधर्मी वो है जो भगवान बनने वाला है, अब मैं इसे नीचे कैसे देख सकता हूँ कि नहीं वो गरीब है? अरे कौन गरीब और कौन अमीर? ये गरीबी अमीरी का भेद ही नहीं है भाई साहब। क्या देखो, सामने फटाफट लिख दिया मनीष जी ने ग्वालियर से, 263 साल लगेंगे। क्या क्या करो भाई साहब, 263 साल लग जाएंगे एक एक दिन एक एक पत्नी को समझाने में। धन्यवाद मनीष जी। अब क्या करो? कौन समझता है, कौन समझाता है, किस किस को कौन समझाए? जिनके समझने की योग्यता होती है वे अपने आप समझते हैं, समझने की योग्यता नहीं हो तो कोई नहीं समझता है। समझाने वाले उतर करके आ जाएं ऊपर से तो भी नहीं समझे तो नहीं समझे, और समझने की योग्यता हो तो ऐसे समझता है क्षण मात्र में। जाति मत, देखो फटाफट मत पढ़ते हैं अपन, क्या कह रहे हैं? देखो, जाति मद, मातृ पक्ष को जाति कहते हैं। क्या? मेरे नाना, आपको पता है मैं किनका दोहिता हूँ? मेरे मामा, अरे तुम्हें पता है मेरे मामा? हमें भी गर्व होता है ऐसा, हमारे मामा। क्या ऐसा लगता है ना हमारे को, बहुत ऐसी ऐसी फीलिंग आती है, मामा का नाम आते ही मन उछलता है। तो सब ऐसे होते हैं, सबको
लगता है ऐसा कि मेरे मामा मेरे नाना आदि राजाएं हैं, सेठ हैं, लोकमान्य हैं इत्यादि घमंड करना ये जाति मद कहलाता है। क्या ये जाति का मद है? माने ऐसा लगता है जैसे अपन देखो देखो ऐसा लगता है कि भाई ये है ये ऐसे हैं, तो ये ऐसे देख देख करके घमंड होता है। आप तुम्हें पता है मैं किसका भतीजा हूँ, तुम्हें पता है मेरे मामा जी क्या हैं, तुम्हें पता है वो क्या है, वो उसके उस पद पर, वो उस पद पर, तुम्हें पता है मैं किनका भांजा हूँ। तो ये इस तरह का जो गर्व है, माने मातृ पक्ष की तरफ, माता के पक्ष की तरफ यदि हमारा पक्ष जाता है तो ये कहते हैं इत्यादि घमंड करना ये जाति का मद कहलाता है, इसे जाति मद कहते हैं। फिर कुल मद क्या होता है? बोले अपना जन्म उच्च कुल में हुआ, पिताजी की तरफ, मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी, मेरे दादाजी हैं, मेरे ताऊ जी के लड़के, मेरे चाचा जी के लड़के, मेरे बड़े पापा वो कलेक्टर हैं, वो ये हैं ये हैं, ये सब ये कुल का मद कहलाता है। ये कुल है। मातृ पक्ष को, माता के पक्ष को जाति कहते हैं और पिता के पक्ष को कुल कह करके पुकारा जाता है। तो जन्म से उच्च कुल, राजा, सेठ एवं लोकमान्य वंश में हो। लोकमान्य, अरे समाज में पता है कितनी प्रतिष्ठा थी, आप जानते हो। हमारे मेरे नाना जी के से सलाह लेने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। क्या दुनिया भर के झगड़े निपटाते थे लोग आकर के, अरे साहब इनसे फैसला कराओ, इनसे न्याय करवाओ, ये न्याय करेंगे, ये न्याय करेंगे। ऐसा तो गर्व होता है ऐसा देख करके। तो बोले लोकमान्य वंश में हो तो उनका बखान करना, क्या इससे अपने आप को बड़ा मानना। भैया तुम अपने कुल और जाति की अपेक्षा से अभिमान तो कर रहे हो, लेकिन हमें एक बात बतला दो कि तुम्हारे चाचा जी तो कलेक्टर हैं, लेकिन तुम क्या हो? मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो जॉबलेस हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, दुकान खोल करके बैठा हूँ। तो भाई तुम अपने आप को देखना, क्या कुल और जाति की बात करता है? ये कह रहे हैं यहाँ सम्यक दृष्टि ज्ञानी जी विचार करता है कि भाई मैं उनकी अपेक्षा से बड़ा हूँ, लेकिन मैं खुद क्या हूँ अपने आप में। अरे पिताजी भी यदि बड़े आदमी होते हैं तो वे बच्चे को ये कहते हैं कि सुन, मेरी पद प्रतिष्ठा की वजह से लोग तुझे सम्मान जरूर देंगे, लेकिन तू क्या है, अपने पैरों पे खड़े होना सीख। हर पिता अपने पुत्र को ये कहता है, शिक्षा देता है। बोलो, हर पिता ये कहता है कि कोई बात नहीं बेटा, हम तो करेंगे तेरे लिए, जिंदगी भर करेंगे, हमारा तो बच्चा है, लेकिन तू खुद क्या है ये तो बता। खुद तो जीरो है भरत भाई, क्या करें? सवाल तो स्वयं का है ना। आपने अपनी पहचान क्या बनाई, आप किस लेवल तक पहुंचे, तुम्हें कौन जानता है? तुम्हारे चाचा जी कलेक्टर हैं, मामा जी नेता हैं, मान लीजिए, सब जगह पर उनकी पहचान है, लेकिन तुम क्या हो ये तो बता दो। तुम्हें भी कोई जानता है? 4 आदमी जानते हैं, पहचानते हैं, समाज में खड़े होने योग्य तुम्हारा स्टेटस है कुछ? मेरा तो कुछ नहीं है। तो तुम्हारा कुछ नहीं है तो बस तुम औरों का नाम ले करके सड़क पर जाओ, ट्रैफिक पुलिस वाला रोक लेवे तो नाम ले लेना कि मैं उनका कलेक्टर का भांजा हूँ, उनका भतीजा हूँ, मेरे वो मिनिस्टर हैं, मेरे ये हैं, मैं उनका ये हूँ, उनका ये हूँ, नाम ले लेना बस थोड़ा सा। अरे तुम्हारा नाम दुनिया ले ले, ऐसा क्या है? तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जी विचार करता है कि मैं पिताजी, नाना जी, चाचा जी, दादाजी को नहीं देखता, मैं अपने आप को देखता हूँ। तो मैं पाता हूँ कि मेरे पिताजी, दादाजी, चाचा जी जो थे, ये सब तो बड़े बड़े पद पर थे, लेकिन वे ऐसे पद पर थे जो पद छूट गए, और मैं ऐसे पद पर पहुंचने वाला हूं जो पद छूटता नहीं है, जो पद छीना नहीं जाता है, जो पद सादी अनंत काल के लिए कायम रहता है। मैं उस पद पर जाने वाला हूं, मैं सिद्धालय में जाकर के विराजमान होने वाला हूं। और जाति वगैरह की क्या बात करें भाई साहब। मारीची घमंड करे, मान लीजिए जितेंद्र जी साहब, मारीची इस बात का घमंड करे, मेरे चाचा जी कामदेव, पिताजी चक्रवर्ती, दादाजी तीर्थंकर, बोले तू क्या है? बोले मैं तो निगोज जाने की तैयारी कर रहा हूँ। बोले तू निगोज जा, तुझे कौन पूछेगा तुझे।
और फिर यदि तू पलट करके शूरवीर होकर के यदि अच्छा काम कर देगा तो फिर मारीची को भी याद कर रहे हैं क्योंकि वे महावीर बन गए। मैं आपसे पूछता हूं, न मालूम कितने ही मारीची जैसे नहीं रहे होंगे, यदि वो मारीची महावीर नहीं बनता, भगवान महावीर के रूप में यदि वो पुरुषार्थ करके आत्म कल्याण करके निर्वाण की प्राप्ति नहीं करता, तो आज उस मारीची को कौन याद करता? ये बताओ मुझे, कौन याद करता? फिर क्या रहा, फिर क्या था उसमें? फिर तो निगोज जाने वाले तो सभी है ना, अनादिकाल से कर क्या रहे हैं? हर आदमी तो चतुर्गति के अंदर घूम रहा है, हर आदमी तो भटक रहा है, फिर किसकी बात करें? भाई साहब, पुराणों में स्थान यदि मारीची को मिल गया तो इसलिए मिल गया क्योंकि उसने आत्मा का अवलंबन लेकर के निर्वाण की प्राप्ति की। कि साहब जिनवाणी के अंदर चोरों तक को नाम दे दिया है, अंजन चोर है, विद्युच्चर चोर, 2 चोर तो फेमस है, भीलों तक के नाम है, पुरुरवा भील और ये भील। ये क्या शास्त्रों के अंदर यार भीलों को स्थान दे दिया? अरे भीलों को नहीं, हम तो भेड़ों को भी स्थान दे देंगे। आप क्या बात कर रहे हो? भीलों को नहीं, हम तो हीन से हीन तिर्यंच गति के जीवों को स्थान दे देंगे। त्रिलोक मंडन नाम के हाथी का हाथी भी फेमस हो गया। बात क्या है उसके फेमस होने के पीछे? भील की प्रशंसा नहीं है, उसने अपने भीलत्व को छोड़कर क्या अपने सिद्धत्व को स्वीकार किया, इसलिए उसका नाम जिनवाणी में है। बोलो क्यों है, बताओ? भील का नाम इसलिए नहीं है कि वो भील था, भील का नाम इसलिए है क्योंकि उसने प्रतिज्ञा निभाई, भील का नाम इसलिए है क्योंकि उसने अपने अंदर में सिद्धत्व को देखा। मारीची का नाम इसलिए है क्योंकि वे परमात्मा बन गए। चोरों का नाम इसलिए है, सप्त व्यसनियों के नाम इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने चोरी और सप्त व्यसन का त्याग करके उन्होंने एक अच्छी जिंदगी जी, फिर अपने स्वरूप में लीन होकर के मुनि दीक्षा ले ली, फिर दीक्षा लेकर के श्रेणी चढ़ करके केवल ज्ञान प्राप्त करके भगवान बन गए। इसलिए उनके पुरुषार्थ की प्रशंसा है। प्रशंसा किसकी की जा रही है? आपको क्या लग रहा है? अंजन चोर को, अंजन चोर की प्रशंसा, अंजन चोर की प्रशंसा। अरे चोर की प्रशंसा नहीं है, आपको चोर दिखाई दे रहा है, वो चोर नहीं है, वो भगवान है। प्रशंसा तो उसके भगवान की है। ऐसे न मालूम कितने ही चोर दुनिया भर में घूम रहे हैं, उनकी थोड़ी ना प्रशंसा है क्या? तो प्रशंसा तो चोरी नहीं, चोरी छोड़ देने की है। क्या समझ में आ रही है भाई साहब? बड़ी गजब गजब की बातें हैं ये। आप विचार करना, हम किस जगह पर हैं। हमारे यहाँ जातियाँ भी 5 बतलाई है। जाति की बात बताएं आपको, जाति 5 बतलाइए बंगेला जी, बोलो 5 जातियाँ बतलाइए। आप कौन सी जाति के हैं भाई साहब? अरे हम तो जैन हैं भाई साहब। अरे क्या बात कर रहे हो? तत्वार सूत्र पढ़ा है उमा स्वामी आचार्य को। हमारे यहाँ 5 जातियाँ हैं और हम सब पंचेंद्रिय जाति के हैं। 1 इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, 4 इंद्रिय जाति, पंचेंद्रिय जाति। हम सब पंचेंद्रिय जाति के हैं, सैनी पंचेंद्रिय जाति के हैं। ये हमारी जाति है, इसे जाति कहा गया है जनागम में। कि क्या बात कर रहे हो, सब पंचेंद्रिय जाति के? हाँ, ये जो गधे सुअर वगैरह हैं ये सब अपनी जाति के हैं। क्या बात कर रहे हो पंडित जी? यार आप कैसी बातें कह रहे हो? हाँ जी बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ राकेश भैया। बात ऐसी है, ये गधे सुअर शूकर सभ्य भाषा में कहो तो, बोले ये भी हमारी ही जाति के हैं। कि यार पंडित जी यार आप यार थोड़ा सा यार सुनो, इसमें तो फिर किसी को ऐतराज नहीं हो, क्योंकि गधे और सुअरों को अपनी जाति के कह करके कह दिया, उनको थोड़ा सा जैसे मान लो उनकी ग्रेड बढ़ा दी हो। मैं उल्टा करता हूँ भाई गौरव जी, मैं उल्टा करके कहता हूँ वाक्य। क्या उल्टा करता हूँ? मैं ऐसा कह देता हूँ कि हम लोग भी सुअर गधों की जाति के हैं। अरे पंडित जी, अरे पंडित जी ये क्या बात कह रहे हो आप? ये क्या बात कह रहे हो आप? हम सुअर गधे की जाति के? अरे भाई दोनों एक ही जाति के हैं, पंचेंद्रिय जाति कही है, क्या दम है इसमें? हम सब सैनी पंचेंद्रिय हैं, हम सब एक ही जाति के हैं। क्या बात तो ये है कि हम सब का जो जन्म हुआ है, हम अरंतों के कुल में जन्मे हैं और सिद्ध बनने के लिए जन्मे हैं, सिद्ध स्वरूप का दर्शन करने के लिए जन्मे हैं। दृष्टि उस स्वरूप पर जानी चाहिए तो काम होगा। कुल और जाति की बात हुई, देखिए यहाँ खूब प्रशंसा कर ली अपन ने।
अपने बाप दादाओं की। ये क्या लिखते हैं देखो, ये सूर्य सागर जी साहब क्या लिखते हैं, इससे अपने को बड़ा मानना एवं इसी दृष्टि से अपने बाप दादाओं की प्रशंसा करना, ये कुल मद कहलाता है। बखान करता है। तुम्हें पता है स्वतंत्रता सेनानी थे मेरे दादाजी, क्या मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे, ये ऐसे थे, ये ऐसे थे, अच्छा अच्छा उन्होंने ऐसा किया था, उन्होंने ऐसा किया था, वो वहाँ के ये थे, ये यहाँ के ये थे। तो ये खूब प्रशंसा करता है, लंबी चौड़ी सुनाता रहता है, अपने बाप दादाओं के किस्से सुनाता रहता है, प्रशंसा करता रहता है। क्या तो बहुत ऐसे हवा में एक से बढ़कर के एक। अरे तुझे पता है मेरे दादाजी के पास में इतना बड़ा गोडाउन है, क्या जो गोडाउन इधर से उधर तक पूरे धरती पर इतने लंबे किलोमीटरों तक इतना लंबा गोडाउन है मेरे दादाजी के पास में। क्या अच्छा, मेरे दादाजी के पास में इतना बड़ा बांस है कि बांस को हाथ में लेकर के बादलों में ऐसे छेद करे तो बरसात हो जाती है। दूसरे ने भी अपनी फेंक दी, तो पहले ने फिर कह दिया कि अच्छा इतना लंबा यदि बांस है तो उसको रखते कहां पर है? बोले तेरे दादाजी के गोडाउन में। लंबी चौड़ी फेंकते, अपनी अपनी प्रशंसा करते रहते। ये कह रहे हैं भाई ऐसा घमंड ज्ञानियों के नहीं होता है। देखो जरा किस बात का घमंड करें हम, कौन से कुल का, कौन सी जाति का, कौन से संप्रदाय का। हमने अपने कुल और अपनी जाति और अपने गौरव को देखा नहीं तो कुछ घमंड करने में दम नहीं है। जरा देखिए अपने स्वरूप को, हम वास्तव में कुछ कहने के लायक नहीं है। भगवान महावीर स्वामी के वंश में जन्म लेकर के भी यदि हम उनके सिद्धांतों का पालन नहीं करते हैं, उनके बताए मार्ग पर, उनके बताए पथ के ऊपर चलते नहीं हैं, तो कुछ कहने के लायक नहीं है। रूप मद, अपने रूप तथा सौंदर्य का मद करना, ये रूप मद है। क्यों नहीं करता सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव? इस रूप का मद क्यों नहीं करता? इस चमड़ी का मद क्यों नहीं करता? इसलिए नहीं करता है क्योंकि वो जानता है ये चेहरा तो फीका पड़ना है, ये चेहरा तो मुरझाना है, इसके ऊपर तो झुर्रियाँ पड़नी हैं, इसकी तो दुर्दशा होनी है। 2 दिन शेव नहीं बनाओ, 3 दिन नहीं बनाओ तो आपके चेहरे की हालत बिगड़ जाती है। ये दांत हिलने हैं, मुंह से दांत निकल जाएं तो हालत बिगड़ेगी। मैं कौन से रूप सौंदर्य का घमंड करूं? मैं तो अपने रूप को देखता हूं। चेतन अपनो रूप निहारो। क्या चेतन अपनो रूप निहारो, नहीं गोरो नहीं कालो, गोरा भी नहीं है काला भी नहीं है। चेतन अपनो रूप निहारो। अपनी सुंदरता को जो ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष देखते हैं, वे इस देह की सुंदरता और बदसूरती देख देख करके रोते नहीं हैं, पीड़ित नहीं होते, खेत खिन्न नहीं होते और प्रसन्न चित्त भी नहीं होते। अरे किस पर प्रसन्न हूँ मैं? ये प्रसन्न होने योग्य नहीं है, ये पड़ोसी है। कोई व्यक्ति यदि मेरे इस रूप सौंदर्य की प्रशंसा करता रहे तो ये कोई प्रशंसनीय नहीं है भैया, ये कोई प्रशंसनीय नहीं है। सनत कुमार चक्रवर्ती की प्रशंसा करने के लिए क्या स्वर्ग से आ गए? सनत कुमार की प्रशंसा करने के लिए, सुन करके, प्रशंसा सुन करके, रूप सौंदर्य को देखने के लिए। ओ क्या रूप सौंदर्य, मजा आ गया, मजा आ गया। अखाड़े के अंदर कसरत कर रहे थे, व्यायाम कर रहे थे, तारीफ करेगी, जैसा सुना था उससे ज्यादा सुंदर देखा है। क्या फिर क्या हुआ? फिर होना क्या था? अरे अभी क्या देखते हो, अभी क्या देखते हो तुम? तब देखना, तब देखना जब मैं नहा धो करके तैयार होकर के आऊँगा, जब वहाँ जा करके बैठूंगा, सज धज करके आऊँगा। अभी तो धूल मिट्टी में हूँ, अभी क्या देखते हो? आओ साहब। अरे साहब उस समय भी आएंगे, उस समय और सुंदर देखेंगे आपको। और जब सिंहासन पर जाकर के बैठे, बोले आप क्या हाल है? बोले आप क्या कहें भैया महाराज, वो बात नहीं है महाराज, पहले जैसी बात नहीं है। क्या बात कर रहे हो? ये पहले जैसी बात नहीं है। कि क्या हुआ? कि हमें आपके शरीर में कोढ़ के अंकुर फूटते हुए नजर आ रहे हैं। ओ क्या हो गया? अरे कुष्ठ रोग होता हुआ अभी नहीं दिख नहीं रहा है महाराज को, दिख नहीं रहा है महाराज को। तो लग रहा है सुंदर हूं मैं तो, लेकिन अंदर ही अंदर वो दिख रहे हैं हमारे को दिव्य ज्ञान से दिखाई दे रहा है।
इस शरीर की यही स्थिति है, देखते देखते कब क्या हो जाए। 4 दिन की चांदनी है प्रमोद जी भाई साहब, 4 दिन की चांदनी है, पता नहीं वर्क सोने का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। यह है देह की स्थिति, क्या कहें। तो रूप सौंदर्य का मद करना, ये रूप मद कहलाता है और ये करने योग्य नहीं है, घमंड करने योग्य नहीं है। धन मद, मद माने घमंड। मेरे पास पता है कितना है, कितना है। अच्छा अभी कोरोना हो गया, अरे कितने लोगों के आ रहे थे अभी तो बीच बीच में स्टेटमेंट, जब कोरोना का काल बहुत तेज़ी पर था, अच्छे अच्छे संपन्न लोगों के अस्पताल में डॉक्टर जवाब दे रहे थे, स्थिति कंट्रोल के बाहर हो रही थी, संपन्नता बहुत है। अंतिम स्टेटमेंट, अंतिम ऑडियो वीडियो कह करके मैं कह रहा हूँ कुछ दम नहीं है, मेरे पास इतना है, मेरे पास इतना है, मेरे पास इतना है, लेकिन कुछ काम नहीं आ रहा है। लो ये धन के मद की हालत है। अपने वैभव, संपत्ति एवं धनाधिक ऐश्वर्य का घमंड करना, ये धन मद है। अरे सम्यक दृष्टि जीव देखता है अपने धन को, सम्यक दृष्टि जीव निज धन को देखता है, चैतन्य खजाने को देखता है, अंदर के खजाने को देखता है, अंदर अपने गुण संपदा को देखता है। ज्ञान दर्शन सुख वीर्य चारित्र आदि ऐसे वैभव अंदर में, ऐसे एक एक रत्न भरे हुए हैं। अपनी रत्नत्रय संपदा को देखता है, अपने भीतर बैठे हुए रत्नों को संभालता है, उससे अपनी महिमा और कीमत समझता है ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव। अरे जैसे अपना वैभव दिखाई देने लगा, उसे बाहर के वैभव की महिमा नहीं आती है। पारस गदिया जी साहब, ऐसी है स्थिति। सिकंदर जैसे सब हार गए। धन धरा का है, धरा पर ही धरा रह जाएगा। मुट्ठी बांध कर आया था, कर पसारे जाएगा। सब समझते हैं सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव। इसलिए भैया जिसको अंदर की शक्तियाँ दिख रही हो, जिसको अंदर का वैभव दिख रहा हो, जिसके भीतर में अंदर का आनंद आ रहा हो, बाहर का आनंद दिखता ही नहीं है कुछ भी, फिर रस नहीं आता है, फिर रस नहीं आता है। संपत्ति बढ़ रही है, संपत्ति बढ़ रही है, पैसा बढ़ रहा है, काहे पैसा बढ़ रहा है, क्या क्या दम है इसमें, धरा रह जाएगा सब यहीं पर। सदुपयोग कर लो सो ठीक है। चलिए आगे 5 नंबर, विद्या मद। मैं सर्वमान्य व संपूर्ण विषयों का ज्ञाता विद्वान हूँ। क्या कह रहे हैं, मैं सर्वमान्य हूँ। देखो देखो घमंडी घमंडी व्यक्ति क्या कहता है, मैं सर्वमान्य हूँ, संपूर्ण विषयों का ज्ञाता हूँ, विद्वान हूँ। कि हमें समझ में आ रहा है आप कितने बड़े विद्वान हैं। क्या ये जो वाक्य कह दिए गए हैं ना, इन वाक्यों से हमें ये बात समझ में आ गई कि आप कितने बड़े विद्वान हैं। मैं सर्वमान्य हूँ, संपूर्ण विषयों का ज्ञाता विद्वान हूँ, और मेरे ऐसे ऐसे शिष्य हैं। अरे ये तो मेरा शिष्य है, अरे ये मेरे पढ़ाए हुए हैं, ये मेरे पढ़ाए हुए विद्यार्थी हैं। क्या कितने ही मास्टर साहब क्या ऐसा घमंड करते हैं अपने बच्चों को ले ले करके। अरे वहाँ का कलेक्टर, उदयपुर के कलेक्टर, वो मेरे पढ़ाए हुए हैं, मेरा विद्यार्थी है। वो तो कौन सी क्लास में पढ़ाया था, अरे यही 9th-10th के अंदर पढ़ाता हूँ मैं तो, 9th-10th के अंदर पढ़ाया था वो। अरे वो वहाँ का वो है, वो सीए। अरे भाई साहब वो पता है आपको आज कहाँ है, वो किस जगह पर है, वो सुप्रीम कोर्ट में है, वो उस जगह पर है, वो वहाँ का मजिस्ट्रेट है, वो उस जगह पर है। मेरे पढ़ाए हुए विद्यार्थी कहाँ कहाँ निकल गए, आपको कुछ अंदाजा है क्या? मेरे पढ़ाए हुए विदेशों में हैं। अच्छा मास्टर साहब ये सब इतने आगे आपने निकाल दिए, आप कहाँ हो? वहीं 10वीं क्लास में। आप कहाँ हो? आपके पढ़ाए हुए चेले तो वहाँ चले गए क्या, लेकिन आप कहाँ हो? ऐसा भी कहता हूँ सचिन जी में कई बार। अच्छा इतने बड़े बड़े, वो जो है ना वो ठेले वाला एक, वो भी कह रहा था कि मैं भी मास्टर जी से पढ़ा हूँ। अरे वो तो ढोर, वो तो था ही ऐसा ही। क्यों, क्या हुआ? वो सब्जी बेचने वाला, वो फुटपाथ वाला, उसको भी तो आप ही ने पढ़ाया। मैं अरे हाँ हाँ वो, लेकिन वो नहीं, वो बड़े बड़ों को याद रखता है, जिनको पढ़ाया है क्या, उनको याद रखता है, उनके नाम गिनाता है, उन्हें बताता है। देखो मैं सर्वमान्य हूँ, ज्ञाता हूँ, ऐसे ऐसे मेरे शिष्य हैं, मैं ऐसी शिल्प कलाओं एवं विद्याओं का ज्ञाता हूँ। मेरे पास ही ऐसी विद्याएं हैं, औरों के पास नहीं है ऐसी विद्या, मेरे बराबर कोई नहीं है, ऐसा कहना विद्या मद है। ये ज्ञान का मद कर रहा है, ये ज्ञान का मद कर रहा है, इसे होश नहीं है
ये ज्ञान का मद ज्ञानियों के नहीं होता है। ये ज्ञान का मद इस जीव को एकेंद्रीय बना देता है। ये ज्ञान का मद क्षयोपशम ज्ञान को शून्य कर देता है। ये ज्ञान का मद करने योग्य नहीं है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव ज्ञान का मद करता नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान स्वभाव को देखता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव अपने ज्ञायक को देखता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव अपने ज्ञान निधि को देखता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी ये कहता है कि भैया छद्मस्त हूँ, छद्मस्त इसका क्या अभिमान करूँ। जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं हो जाए तब तक इसकी क्या महिमा गाऊं। कि सब पूर्ण ज्ञान हो जाने के बाद में केवल ज्ञानी तो अरे पूर्ण ज्ञान हो गया है, अब किस बात का अभिमान करे। अल्प ज्ञानी देखो जब तक है नहीं, जो कहते हैं ना ऐसे कहावत चलती है, अध जल गगरी छलकत जाए। क्या प्रकाश जी चावड़ा साहब, अध जल गगरी छलकत जाए। पानी कम हो ना घड़े में उछलता है, और भरा हुआ हो तो उछलता नहीं है। इसका मतलब यदि ज्ञान आपको सच में हो गया है, यदि आप परिपूर्ण ज्ञान से निर्मल हैं, पवित्र यदि हैं, आपके पास में यदि पवित्रताएं हैं, तो आपके हृदय में विनय होगी, आपके हृदय में घमंड नहीं होगा, आपके हृदय में विनम्रता होगी, आपके हृदय में सरलता होगी। थोथा चना बाजे घना, ऐसा ही है बिल्कुल इसी तरह की बात है। ज्ञानियों को ज्ञान का घमंड नहीं होता। ज्ञान का घमंड जिन्हें होता है वे ज्ञानी नहीं होते। क्या ज्ञान का घमंड जिन्हें होता है वे ज्ञानी नहीं होते, और ज्ञानियों को ज्ञान का घमंड नहीं होता। किस बात का घमंड करूं मैं किस बात का घमंड करूं भाई साहब। मैं अच्छा बोलता हूं, जवान लड़खड़ाने लग गई, बोलना बंद हो गया, अब तो बोल ले क्या। नहीं मेरे को नॉलेज बहुत है भाई साहब, मेरे को नॉलेज बहुत है। आपको पता है यार, ऐसे रह आप पूछो, बात करो मेरे से जैन धर्म दर्शन के संदर्भ में, ऐसे प्रमाण निकाल करके बतलाऊंगा आपको शास्त्रों के, इतना ज्ञान है मेरे पास में। और फिर क्या हुआ, एक सर के ऊपर चोट पड़ी और सारा का सारा ज्ञान गायब, धुल गया सब। अब क्या हुआ, मैं कौन हूँ, क्या नाम है मेरा, मैं क्या नाम है, गया खत्म, छुट्टी हो गई। चलो बढ़ो, आगे बढ़ो। ये हालत है क्षयोपशम ज्ञान की। किस बात का घमंड करें हम, इतना ज्ञान, इतनी नॉलेज, इतना ऐसा। भाई स्वभाव को देख, स्वभाव को। 12 बज जाते हैं, अबे भाई ऐसा ही है, बज गए 12। चलो, तो ऐसा विद्या का मद वो नहीं करता, क्योंकि स्वभाव की दृष्टि से देखता है, स्वभाव से अपने आप को परिपूर्ण देखता है। परिपूर्ण स्वभाव को देखने से उसे घमंड नहीं होता। और दूसरों को नीचा दिखाने की बात, बोले दूसरों को भी स्वभाव से देखता है, तो उसको क्या अभिमान नीचा देखेगा। जैसा ज्ञान स्वभाव मेरे पास में है वैसा आप लोगों के पास में है ना। बल मद देखिए, 6 नंबर का बिंदु, बल मद। अपने शारीरिक बल का अभिमान करना, शारीरिक बल का, अपनी युद्ध शक्ति के उत्कर्ष से यह ख्याल करना कि मैं किसी को क्या क्या समझता हूँ, क्या, और निर्बलों को सताना, बल मद है। निर्बलों को सताता है, अपने आप को शूरवीर समझता है, सामर्थ्यवान समझता है, युद्ध शक्ति के उत्कर्ष का ख्याल करके अपने आप को ऐसा समझता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे जैसा कोई शूरवीर नहीं है। ये साउथ की मूवी आती है ना, साउथ इंडियन, एक हीरो होता है और वो हीरो ऐसे एक पैर ऐसे ज़मीन पे मारता है और 10-20 गाड़ियाँ उछाल देते हैं वो। तो मैं हूँ ऐसा शूरवीर, ऐसा ताकतवर जैसा हूँ मैं, ऐसा दिखाते हैं ये ऐसे। तो बोले कुछ दम नहीं है, 1 सेकंड में बीमार हो जाता है तो पड़ जाता है बिस्तरों में, फिर हाँ हूँ, उठा नहीं जा रहा है, बैठा नहीं जा रहा है, बोला नहीं जा रहा है, ऐसी हालत होती है। और क्या करे, बाहुबली जैसे विपुल भाई, क्या करो। देखो 7 नंबर पर तपोमद की तरफ बढ़ते हैं, 2 और हैं, पढ़ देता हूँ, मिनट तो हो गए। व्रत उपवास आदि करने पर भी खेदित न होने को, भैया मैंने कितने उपवास किए फिर भी खेदित नहीं हुआ मैं, या उस तप करने आदि को कथन कर यह दिखलाना कि मेरे समान कोई तपस्वी नहीं है, तपोधन नहीं है, मैं कितनी तपस्या करता हूँ, मैं कितने उपवास किए हैं मैंने। अपने उपवास का बखान करना, अपनी प्रतिष्ठा का बखान करना, भाई ये तप नहीं है। चैतन्य में प्रतिपन्न हुआ या नहीं वो बतलाओ। क्या अंदर में स्वरूप विश्रांति जिसे तप कहा जाता है वो तप किया या नहीं। स्वरूप विश्रांति चैतन्य प्रतिपन्नात् तप है,
आत्म स्वरूप में विश्रांति वो तप है। तू ये क्या उपवास आदि करके अपने आप को समझता है कि मैं बहुत बड़ा तपस्वी हो गया हूँ, ये तप नहीं है। इसी तरह से पूजा मद, मैं जहाँ जाता हूँ वहीं आदर पाता हूँ, मेरी कितनी प्रशंसा होती है, दुनिया जानती है मेरे को। भाई साहब मैं हूँ कौन कि दुनिया तो तुम्हें जानती है, तुम अपने आप को जानते हो, मैं अपने आप को तो नहीं जानता, तो फिर क्या दम है दुनिया जान रही है। तुम्हें दुनिया जानती है, हमें अनंत सिद्ध भगवान जानते हैं, क्या बात कर रहे हो आप। विवेक सिंह जी बोलो, अरे पंडित जी दुनिया जानती है अपने को, क्या बात कर रहे हो, रन्नौद में तो अपना नाम चलता है। ठीक है भाई साहब, रन्नौद में नाम चलता है, बस रन्नौद के लोग ही जानते हैं। अरे सुनो, अनंत सिद्ध भगवान जान रहे हैं क्या, अनंत सिद्ध भगवान जान रहे हैं जिग्नेश भाई, सिद्ध भगवान, अरे अनंत अनंत सिद्ध भगवान, अनंत अनंत सिद्ध भगवान जान रहे हैं हमारे को, तो क्या मजा आता है भाई साहब इस बात को देख करके। दुनिया हमें जान रही है, इसमें कोई दम नहीं है, हम अपने आप को जाने, ये दमदार बात है। इसलिए जहाँ जाता हूँ वहाँ आदर पाता हूँ, जहाँ जाता हूँ वहाँ आदर पाता हूँ। अरे भाई अपना आदर करना सीख। दुनिया आदर दे रही है लेकिन अपने आप का आदर नहीं किया तो काम नहीं चलेगा। आदर करने योग्य का आदर करो, अनंत गुण संपदा का युक्त से युक्त अंदर में जो चैतन्य आत्म तत्व है वो आदर करने योग्य है, उसका करो सम्मान। वो है सम्मान करने योग्य, वो है सम्माननीय वस्तु, वो आत्म तत्व, उसका सम्मान करने वाले व्यक्ति सम्माननीय बन जाते हैं। पूरे प्रथमानुयोग में जितने पुरुष सम्माननीय दिखाई देते हैं वे अपने चैतन्य आत्म तत्व का सम्मान करने की वजह से सम्माननीय बने हैं। तो मैं सबका आदर पाता हूँ, सब मेरी आज्ञा मानते हैं इत्यादि कहकर अपना बड़प्पन दिखलाना ये घमंड है, ये पूजा मद है। देखिए ये आठों ही मद परित्याज्य हैं, त्याज्य नहीं कह रहे, सब तरफ से गिन गिन करके देख देख करके चकनाचूर कर देने योग्य है, परित्याज्य है। विवेकी पुरुषों को नहीं करने चाहिए, ऐसे मद विवेकी पुरुषों को नहीं करने चाहिए। इस तरह से सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव इन 8 मदों से रहित होता है। इसकी चर्चा हमने अपेक्षित विस्तार से आज यहाँ आपके बीच में की है। कल प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए षट अनायतनों की चर्चा करेंगे, वह भी बड़ा सुंदर प्रकरण है। और अभी जिनवाणी स्तुति, इससे पहले दोपहर में 2:30 बजे जो प्रवचन चल रहे हैं, बहुत सुंदर प्रवचन था आज का भी, मैंने सुना, बड़ा मज़ा आया मुझे। और भी इस तरह से सिंगल प्रवचन 2:30 बजे क्षत्र चूड़ामणि खत्म हो गया है। लगभग 3:30 बजे के आसपास, 3:30 से 3:45 के बीच में शॉर्ट वीडियोज़ डाल दिए जाते हैं। आज अंजन चोर की कहानी थी, कल कोई और नया विषय आपके बीच में आएगा। सम्यक्त्व के विभिन्न लक्षणों के समन्वय की चर्चा प्रातःकाल चल रही है, यथा योग्य आप उसका लाभ लेते रहें। और जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान थे सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। 9 बाणों का मंत्र। ओम